और इंडी गठबंधन के नेता राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराने वाली भाषा का प्रयोग किया है कि इसके लिए बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरजेडी और कांग्रेस नेताओं पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों ने राजनीतिक मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न केवल पीएम का बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का भी अपमान है। मौर्य ने कहा कि इन नेताओं के पास जनता के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, इसीलिए वे केवल चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी और इन्हें देशवासियों से क्षमा मांगनी होगी। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के अघोषित अस्थायी अध्यक्ष और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी और बिहार में नेता विपक्ष श्री तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं ने राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराने वाली भाषा का प्रयोग किया है कि इसके लिए बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इनकी जो भाषा है वह केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता जनार्दन का अपमान है। इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, जो देश के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हो, जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हो, और इंडी गठबंधन के जो भी नेता हैं, उनकी भाषा शैली इतनी बदल चुकी है कि जनता ने इनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह इसीलिए निकाल करके बाहर फेंक दिया है। बिहार के अंदर जो यात्रा यह 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के निकाल रहे हैं, जिसमें तय है कि एनडीए की बहुत बड़ी विजय वहां पर होने जा रही है और इंडी गठबंधन की बहुत करारी पराजय होने जा रही है। इन लोगों के पास विकास रूपी कोई एजेंडा नहीं है, इन लोगों के पास गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है, युवाओं के उज्जवल भविष्य का कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना, चुनाव आयोग के प्रति जो एक संवैधानिक संस्था है गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना। पहले उन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया, महाराष्ट्र से जब जिस एजेंसी के बल पर ये दावे कर रहे थे वो पीछे हट गई, तो अब कर्नाटक की बात करने लगे। जब कर्नाटक की एजेंसी बाहर निकल जाएगी तो फिर गुजरात की बात करेंगे। जब बिहार में ये चुनाव हारेंगे तो फिर बिहार के बारे में भी ऐसे ही कहेंगे। कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, ये सब परिवारवाद की पोषक हैं। ये लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना इनकी मुख्य योजना है, लेकिन वह इसलिए सफल नहीं होगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है उसमें लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस देश के हर 18 वर्ष की आयु से अधिक के जो लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया है और उस अधिकार के तहत वो अपने मताधिकार का प्रयोग चाहे विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव में करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार हमें विजय मिल रही है। तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार है, तीसरी बार हमारी हरियाणा में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है। इनका जो चरित्र है बहुत घटिया और घिनौना है। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इतने नीचतापूर्ण शब्दों का प्रयोग शायद ही कोई राजनीति के अंदर करेगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इन जैसे नेताओं के बारे में किन शब्दों में इनकी आलोचना करूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को, श्री राहुल गांधी जी को, श्री तेजस्वी यादव जी को और इनके पार्टी के लोगों को बिहार की जनता से, देश की जनता से नाक रगड़ करके, हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहिए। इनके लिए सजा निर्धारण करने का काम तो जनता करेगी, लेकिन इनकी भाषा बहुत ही अभद्र है, बहुत ही स्तरहीन है, बहुत ही घटिया है। एक बात और यह भी साथ में कहना चाहूंगा कि यह जो स्तरहीन भाषा का प्रयोग क्यों इन्होंने किया, क्योंकि इनकी जो यात्रा है वो फेल हो चुकी, फ्लॉप शो साबित हुआ है। जब फ्लॉप शो साबित हुआ तो इन्होंने जो बिहार
की जनता है, यूपी की जनता है, हिंदी भाषी लोग हैं, जिन्हें गाली देने का काम इनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया, इनके सहयोगी दल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया। ऐसे नेताओं को बिहार के अंदर बुला करके बिहार की जनता का खुलेआम अपमान कर रहे हैं और यह अपमान किसी भी कीमत पर बिहार की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और यह कांग्रेस जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जिसने देश में आपातकाल लगाने का काम किया, जिसमें राजनीतिक ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, जो भी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग थे उन सबको जेल के अंदर ठूसने का काम किया, यह कृत्य असहनीय है और इस प्रकार की भाषा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और बिहार का रिजल्ट इनकी इस भाषा के कारण और बड़े अंतर से एनडीए के पक्ष में आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।